आज भी मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा चैनल पर। आप एक दो वीडियो डाला हुआ है ग्रुप में, वहां से आपको एक्सेस हो जाएगा चैनल, तो आप देख लो। क्वेश्चन है, ध्यान दो। भाई सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं है? कैसे? आप लोग नेटवर्क से है ना? सर बीच बीच में आपका आवाज बिल्कुल पॉज हो जा रहा है, फिर अचानक से बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में स्टार्ट हो रहा है। हाँ, इसका मतलब आपको कहीं दिक्कत आ रहा है। मेरा तो नेटवर्क काफी सही चल रहा है। अच्छा आप एक बार चेक कर लो कनेक्शन। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2 इंटू tan स्क्वायर एक्स। ध्यान दो, एक बच्चा मैसेज किया था कि सर क्या tan स्क्वायर एक्स को tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे ये तो मैं शुरू में ही बता दिया कि sin स्क्वायर x जो हम लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है क्या, sin x का होल स्क्वायर। अगर sin क्यूब x लिखते हो, इसका मतलब क्या हुआ, sin x का होल क्यूब। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आपको ये समझना है। एक वही sin x स्क्वायर है, हम अगर हम लिखते हैं sin ऑफ x स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या, sin ऑफ ब्रैकेट ये x स्क्वायर, ठीक है, जो भी वैल्यू है तो उसका स्क्वायर। ये केयरफुली समझना है इसको, ठीक है, इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं चाहिए। कोई मैसेज में इसी चीज नहीं किया था ताकि मैं डायरेक्ट इसको डिस्कस कर लूँ क्लास में। ये है अभी बिगनिंग है, तो इसलिए सब छोटा छोटा डाउट रखेगा, बट आई विल एक्सपेक्ट कि लॉन्ग टर्म में आपको ये सब ध्यान दो। यही था। तो हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। तो dy by dx हम लोग क्या पढ़े थे बताओ, u इंटू डी वी बाई डी एक्स। आप v को पहले करो या u को पहले करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2 + 3 = 3 + 2 दोनों सेम ही चीज है। जिसको पहले करना है करो, कोई इसको तो अल्टीमेटली दोनों ऐड होंगे। तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स हमने पढ़ा था। अब u माना है मैंने इसको, तो u को ऐसे ही छोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 रह जाएगा जिसका 10। अब tan x स्क्वायर का, सॉरी tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर 1 से ज्यादा है tan, है ना, तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू tan x तो जिसका 10 रहेगा, क्योंकि अभी इसके पावर का डिफरेंशिएशन, लेकिन पावर किसका है tan x का, तो अब tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि कितना होगा बताओ, उसी समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब आ जाओ सेकंड पार्ट, v। अब v को ऐसे ही छोड़ना है, यहाँ पर v बाहर है, तो tan स्क्वायर x को छोड़ दो। अब डिफरेंशिएट करना है u को, तो पहले ये यहाँ भी पावर है, जैसे tan का पावर था उसी तरीके से यहाँ भी पावर है, पावर कितना 3/2, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 - 1 इंटू, अब इसके अंदर क्या है, पावर के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर, एक्स तो है नहीं, तो अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 और ए स्क्वायर का 0। अब इसको आप सोल्व कर दो जस्ट, ये हो गया आपका कितना, प्रॉपर वे में लिख देता हूँ बस, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का 3x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू
सॉरी tan स्क्वायर x हो गया। यही चीज बच्चे लोग बोले जो कि आंसर करेक्ट है। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकेंड वन क्या था बताओ? सेकेंड आई सारे लोग गलती। क्या आया किसी का आंसर? सेकंड वाला का सर? हाँ e to the यस power सर, minus x e to sec the power square। minus x। एक सेकंड क्वेश्चन में लिख लेता हूँ पहले। y इक्वल टू है e to the power minus x sec square x। ये है ना? चलो dy by dx बताओ यस क्या सर, होगा? हाँ e to the power minus x एक second। अब dy by dx है e to the power minus x sec square x sec square x 1 plus 2 tan x होल ब्रैकेट में 1 plus 2 tan x। ओके। और किसी का कुछ अलग आंसर? एनीवन? आपने काम सही किया लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक हुआ है, समझे? सर हाँ हाँ e to the power minus x into 2 sec x into sec x into tan x plus sec square x into e to the power minus x। सेम चीज आप बोले, यही चीज जो ये बोला, बस इसने वही चीज को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आपका भी सेम है क्योंकि sec x into sec x आप वैसे एग्जाम में छोड़ दे सकते हो, उसको sec square x करना होगा। ठीक है, मिस्टेक बहुत सिली हुआ है जो कि आई वाज एक्सपेक्टिंग ये सारे लोग गलत करेंगे। ध्यान दो, आपने ऑब्जर्व एक चीज की, आपने यू इसको तो दिया होगा, उसी आप आपका बना है क्वेश्चन। यस सर। सेम आंसर आया क्या जो लिखा? क्या सर? आंसर जो यहाँ पे लिखा है वही आया है, आपका भी अलग कुछ है? सर मेरा है e to the power minus x into 2 sec x into tan x plus 2 sec x into minus e to the power minus x। आपका आंसर में थोड़ा गलत। अब ध्यान दो गलत क्या हुआ है। यू मानता हूँ e टू पावर माइनस x और भी मानते हैं e sec स्क्वायर x को। ठीक है, तो dy by dx का फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? फॉर्मूला एग्जाम में जरूर दो। अब समझो, u को तो छोड़ दो जैसे आपने किया है, e टू पावर माइनस x जस्ट का कसर रह गया, और sec स्क्वायर x तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगा 2 sec x, है ना? पहले पावर को डिफरेंशिएट कर दिया। अब पावर किसका था? sec का पावर, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x into tan x। ठीक है, एक पहला पार्ट हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट समझने में? अब ध्यान दो प्लस, अब v को छोड़ देना है, मतलब sec स्क्वायर x को छेड़छाड़ नहीं करना, इनटू e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन आप लोग जो लिखे हो, तो e टू द पावर माइनस x ऊपर में माइनस x है, ऐसे ही रह गया। अब माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बस यही गलत हुआ सबसे, जो कि आप लोग इग्नोर कर, ये प्लस x रहता ना तब केवल छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए माइनस x है तो माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1। प्लस x था तो हम लोग छोड़ देते हैं, e टू द पावर x into x का डिफरेंशिएशन 1। मेरी बात समझ आ रही है सबको? देखिए जब माइनस x है तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? -1, और ये यहाँ पर साइन चेंज कर देगा। तो सबका सही है ऑलमोस्ट, बस गलत क्या हुआ है कि यहाँ पर -1 प्लस 10 जो कि ऑफ कोर्स आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस मिस्टेक। ये नहीं करते तो फिर मैं आगे पढ़ाना बंद कर देता। ये समझ में आया सबको? बच्चों हेलो, हरे कृष्णा। हाँ सर, आ यस गया। सर। तो आगे से केयरफुल रहोगे और आपको कहीं
एक्स क्यूब लॉग ऑफ 10x, ये तो आसान है, मेन यही था क्वेश्चन। चलो बोल दो, आंसर बोल दो someone। एक्स स्क्वायर हाँ होल होल ब्रैकेट में 3 हाँ log 10x plus x cot x, x into cot x। ये और किसी का? सर x क्यूब इंटू कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 10x इंटू थ्री एक सेकंड फिर से बोलो, फिर से बोलो। एक्स क्यूब इंटू कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 10x इंटू 3x स्क्वायर। आपका सही। आप ये चीज भूल गए बच्चे, समझ में आ रही बात? आप 10x को डिफरेंशिएट कहाँ की? 1/10x करके छोड़ दिया उसको। समझ में आया? लॉग के अंदर x नहीं है ना, 10x है, तो 10x यस का भी सर। तो डिफरेंशिएशन होगा ना। ये सही है। लेकिन अंजलि तुमको एक अंजलि सॉरी अंजलि, आप एक चीज माइंड में रखोगे, आप कॉमन नहीं निकालते हो, ठीक है? तो हालांकि ठीक है, चलेगा, यहाँ तक आपका सही है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको और आगे। ये गलत आंसर था आपका यहाँ पर। ये गलत था, सही very simple। तो पहले फिर से इसको u मान लेता हूँ, इसको v मान लेता हूँ। तो dy by dx u into dv by dx, तो x क्यूब जस्ट का तस छोड़ दिया, log of 10x, तो 1/10x हो गया। देखिए x है नहीं है, 10x है, तो 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस, अब log of 10x छोड़ दो, इसको जस्ट का तस इनटू, अब x क्यूब का तो सिंपल x स्क्वायर, ये होगा आपका x स्क्वायर का फॉर्म निकालो, तो हो गया 3। अब देखो इसको कभी कभी वो क्या करेंगे ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए समझाता हूँ। 3 log of 10x प्लस x स्क्वायर x इंटू 10x, चलो cot x। कभी कभी क्या करेंगे, एक्चुअली एक लॉग का रूल है, आपको अगर पता हो लॉग का रूल ऐसा है, लोग बोलते हैं थोड़ा लॉगरिथम पढ़ लेते हैं। चलो आपका चैन रूल हो गया, डिवीजन रूल पहले पढ़ लो, उसको लॉग पढ़ना अच्छा से, ठीक है? अब आ जाओ डिवीजन। अभी तक हम लोग दो रूल पढ़े हैं। पहला रूल क्या पढ़े बताओ? चैन रूल, जिसका कि शॉर्टकट में बता दिया और मैक्सिमम लोग समझ गए हो, सारे लोग ऑलमोस्ट। दूसरा हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन रूल, ये भी आप लोग समझ चुके हो। थर्ड इज कॉल्ड, जो कि पढ़ना है हम लोग को, डिवीजन। इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। तो हम लोग को डिवीजन रूल पढ़ना है। ऑफ कोर्स हम लोग जितना टफ क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, उतना टफ क्वेश्चन आपको रहेगा नहीं, लेकिन मैं इस चलते पढ़ा रहा हूँ ताकि एटलीस्ट जो हम बेसिक चीज पढ़ेंगे, बेसिक चीज पढ़ा होगा।
तो डिवीजन रूल जो है मैं कहता था कि इस चलते हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ थोड़ा ज्यादा करके, ताकि तो जैसे है ना, मान लो कि तुमको हमने प्रैक्टिस कराया 10 तल्ला पर चढ़ने का, लेकिन अब सक्सेसफुल नहीं है, 9th फ्लोर तक है, मतलब कि अब जीवन में कभी भी अगर 4th फ्लोर तक हम बोलूंगा तो उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना। तो अगर आसान आसान डिफरेंशिएशन रहेगा तो एटलीस्ट हम मेंटली फ्री रहेंगे कि भाई वहां पर हमको हेडेक नहीं लेना होगा कि ये कैसे होगा, क्योंकि आप एक बार जान जाओ डिफरेंशिएशन आसान चीज नहीं है, लेकिन आप अपनी फॉर्चुनेटली कहो चाहे जो कहो, आप मानो चाहे नहीं मानो, डिफरेंशिएशन लोग 11th में और लगभग हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है, आप समझ भी गए। अब इसी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको फ्यूचर में बस जो प्रॉपर मैथमेटिक्स में पढ़ा, लेकिन अदरवाइज हमने सारे रूल आपको पढ़ा दिए, ठीक है। और ऑलमोस्ट देखो भी कितना होता है कि 1 महीना क्लास सीखने वाला है ना। हम लोग कितने तारीख से चालू किए थे? 7 या 8 से 7 चालू हुआ था। सोचो 1 महीने में आपको मैं बहुत सारा मैथमेटिक्स अप्रोक्सीमेशन पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, अलजेब्रा पढ़ा दिया, बेसिक। अभी डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी इसका पढ़ना, फिर हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, थोड़ा सा पढ़ना होगा, एडिशन 10th में जो पढ़े हो ना, थोड़ा सा और एडिशन, तो वहां तक चलेगा मैथमेटिक्स। चलो डिवीजन रूल पर आते हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर y इज अ फंक्शन ऑफ u बाई v, जैसे अभी u इंटू v था, यहाँ पर क्या हो जाएगा u बाई v, डिवीजन दिख रहा है। तो अब अगर मैं dy बाई dx निकालना है तो कैसे निकालना? तो ये बोलता है कि v इंटू du बाई dx माइनस u इंटू du बाई dx होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना, भी इसमें आप किसी को u भी मान नहीं सकते, यहाँ पर फिक्स है और सीक्वेंस भी फिक्स है। पहले u को डिफरेंशिएट करना है और माइनस करोगे तब v को डिफरेंशिएट करना। ध्यान देना, u ऊपर वाला डायरेक्ट डिफरेंशिएट हुआ है और माइनस आने के बाद v डिफरेंशिएट हुआ और डिवीजन में v स्क्वायर जा रहा है। मेरे पास समझ आ रही है? अब ये क्या हम कहेंगे कि क्या हमें पागल की तरह रूल पढ़ा दिया जा रहा है, मजाक है क्या? एक्चुअली इवन की प्रोडक्ट रूल जो है ना, उसका डेरिवेशन है। डिवीजन रूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन इसके लिए आपको लॉगरिथम थोड़ा जानना होगा। लेकिन इसको अगर डिवीजन रूल पर लेकर के चलो ना, इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं, इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, समझे? ऐसा नहीं कि बस रटने की चीज, इसको निकाला जा सकता है। जैसे समझो, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ एज ए रफ वर्क, क्योंकि ध्यान दो आपका मैथ्स टीचर ये सब चीज नहीं बताएगा, जस्ट ये रूल पर ही आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए थोड़ा समझो, क्योंकि आई वांट यू पीपल नॉट टू जस्ट बिकम, होते हैं ना कि रोबोट टाइप से, ये इनपुट ये आप याद, ये लैपटॉप टाइप से मतलब। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सब आप माइंड को एकदम फर्टाइल है ना, कि भाई चीजें क्यों होती है, वाई का आंसर जब मिलने लगता है ना, तब हमारा इंटेलिजेंस का एक्सप्लोरेशन चलता है। तो ध्यान दो, वाई आपका क्या है, इसको लिख सकते हैं क्या, u इंटू v टू द पावर -1। किसी को कोई डाउट? अब ये प्रोडक्ट रूल में आ गया। चलो इसका डिफरेंशिएशन करके कोई हमें बता सकता है कितना आएगा? हाँ, तो ध्यान दो, मुझे करना होगा क्या, कोई बताएगा? v टू द पावर -1 को छोड़ देता हूँ तो du बाई dx लिखेंगे, u का डिफरेंशिएशन प्लस, अब u को छोड़ते हैं, v का डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दो, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि पावर 1 नहीं है, u का पावर 1 था, इस चलते डायरेक्ट उसको हम लोगों ने du बाई dx कर दिया, लेकिन v का पावर 1 नहीं है, तो क्या लिखोगे? ध्यान देना, -1
v टू द पावर -2 हो जाएगा। अब v का डिफरेंशिएशन होगा which is d। कुछ बात समझ में आया? ये कितने को समझ में आया? सर फिर से एक बार बता दीजिए। ओके, ध्यान दो। प्लस के बाद ध्यान रखना कि x के पावर जैसे 1 होता है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं। ऐसा नहीं कि dx by dx, कभी कभी बच्चे लोग ये सोच लेते हैं कि जब आप x का y इक्वल टू में x दिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy by dx क्या होगा बताओ? 1। तो बच्चे इसको सोचते क्या है, dx by dx ये कैंसिल होगा और इससे तो 1 नहीं, ऐसा नहीं है। x का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? 1 x to the power 1 minus 1, which is x के पावर 0 आ जाएगा। मतलब कि हाँ हेलो, जस्ट अ सेकेंड। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, v के पावर 1 नहीं है, ध्यान से देखो तो v के पावर क्या है? हाँ, व्हाट इज द पावर ऑफ v? -1 है। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना होगा, जैसे x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन हुआ तो x के पावर -1 उसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या होगा बताओ? तो u को मैं अभी छोड़ देता हूँ इनटू v का पावर -1 है तो -1 d टू द पावर -1 इनटू -2। ये -1 -2 हो गया। अब v का डिफरेंशिएशन व्हिच इज dv by dx। किसी को डाउट? नो सर। So this will become 1 by v du by dx, पहला वाला टर्म, क्योंकि -1 को मैं नॉर्मल कर दिया, ये -1 को बाहर लेते आएगा और ये हो जाएगा u by v स्क्वायर इनटू d by dx। कोई दिक्कत? अब अगर एलसीएम ले लो, ध्यान देना, v स्क्वायर रह गया, ठीक है, और इधर एलसीएम लोगे तो v इंटू डी बाई डी एक्स आ गया माइनस। कुछ समझ में आया? अब ये डेरिवेशन कहीं नहीं दिया होगा, कुछ बुक पता नहीं दिए होंगे, अभी शायद कुछ बुक दे भी रहा, क्योंकि मैं तो मैथ जब से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तब से मैं मैथ देखा नहीं कोई बुक, ठीक है। आई डोंट नो वेदर दे गिव दिस डिफरेंशिएशन, लेकिन ये है इसका डेरिवेशन। तो वही है, जब चीजों को समझोगे ना तो एक अलग तरीके का मजा है। आई बिलीव कि आपको ये मजा आया होगा। यस सर। क्योंकि जब फॉर्मूला का भी डेरिवेशन निकालते हैं ना, तो रियली एक्चुअली इसको ये ना तो मुझे कोई टीचर बताया था, ना तो कोई बुक में मैंने पढ़ा था, मैं खुद से सोचा कि यार रटना हो गया इसको, इतना लंबा डेरिवेशन को रटना हो गया, तो तुरंत दिमाग में आया कि यार इसको तो लिख सकते हैं u into v to the power -1। अरे यार ये तो प्रोडक्ट रूल में आ गया, तुरंत दिमाग में आया कि तो प्रोडक्ट रूल में हम लेके चल सकते हैं इसको, बस। तो वही है कि आपको थॉटफुल बनोगे तो बड़ा मजा आएगा। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं, अब क्वेश्चन सोल्व करो और मजे लो। अब देखो आपको कितना इंटरेस्टिंग मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप एक क्या पहले सिंपल क्वेश्चन, चलो इसको निकालो dy by dx। आया किसी का? Yes, sir. हाँ चलो बोलो। X cos x minus sin x by x square. वेरी, आप डिवीजन रूल बना रहे, हम इसको क्या करते हैं, मैं प्रोडक्ट
इसको इसको हम क्या लिख देते हैं, y इक्वल टू 1/x है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम इसको बनाएंगे क्या, dy/dx इक्वल टू x टू का माइनस को छोड़ दो, साइन का cos x हो गया, प्लस साइन x को छोड़ दो। अब चलो x टू का -1 का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो -1 x टू का -2 आंसर हो गया। देखो आपको इससे आंसर आया, ये हो जाएगा cos x/x माइनस sin x/x²। एलसीएम ले लो, देखो ये सेम आंसर। समझे, होता है ना कि तू डाल ला, वैसे पढ़ाई करो ना तब मजा, तब इंटरेस्ट। तो आई बिलीव कि हमारा सॉल्यूशन आपको मजा आया होगा। बट यस यू डिड राइट। अभी ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग चीजें का काम करते रहेंगे। एक्चुअली मैथमेटिक्स है ना, इतना एडिक्टिंग है कि मैं प्रैक्टिकली अगर मैथ का टीचर होता ना तो तुमको पागल होना। ये इतना एडिक्टिंग सब्जेक्ट है मेरे लिए कि मैं अपने टाइम में तो सोचो ना, 12th के कोई टीचर मैथमेटिक्स में, और प्लस में मैं 11th का 2 महीना सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, 12th का 1 इतना एडिक्टिंग। देखिए जैसा होता है ना, चलो देखो कि ड्रग्स मसाज they can't survive. Math is like drugs. अगर तुम कर गया तो बस I don't drugs एक तरीके से। और क्वेश्चन देता हूँ, y इक्वल टू ले लो, चलो डिवाइड कोई बच्चों म्यूट हट, कौन है खुशी, किचन में बैठ के पढ़ रही है क्या रे, खाना बना रही है कर रही। चलो खुशी बताओ कितना आएगा आंसर, बसु यस सर। हाँ अब बताइए आंसर कितना होगा। चलो ये केबीसी मान लो क्वेश्चन जो बताया वो केबीसी का विनर होगा। केबीसी का फुल फॉर्म पता है ना, हम जो खेलते हैं हम खिलाते हैं सब बच्चों को पता है। देखो भाई मैं करोड़पति नहीं हूँ, मैं तो खुद कर सकते हो कि करोड़पति हूँ। आपको करोड़ रुपया नहीं दूंगा, केबीसी है, कौन बनेगा चॉकलेट, ये चॉकलेट चाहिए जो खिला देंगे। समझे कि नहीं, ये भिगुओं का केबीसी लेकिन चॉकलेट जो बनाएगा विनर ऑफ दिस केबीसी। Say 2x
into x square plus a square whole to the एक power 3 by 2 एक सेकंड क्या बोले 2x into 2x into x square plus a square हाँ का पावर 3 by 2 और फिर उसका पावर -1 किसका पावर माइनस अच्छा हाँ मतलब yes, आंसर हो गया और फिर यस ए, नहीं सर हाँ नहीं सर 2x x स्क्वायर होगा फिर प्लस में अच्छा प्लस में 2x x स्क्वायर स्क्वायर फिर गड़बड़ है, रूट गड़बड़ हो रहा है। रूट हाँ रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर -1 इसका पावर माइनस है यस सर अब प्रोडक्ट रूप पर ले लियो का यस सर लेकिन फिर भी गड़बड़ है, गड़बड़ है, फिर भी गड़बड़ है। अब प्रोडक्ट से बनाए चलेगा लेकिन गड़बड़ आ रहा है खुशी तुम बताओ 1 मिनट से 1 मिनट बाद मीटिंग ओवर हो जाएगा सेम मीटिंग फिर से बोलून बोलून ताड़ाताड़ी